नमस्कार, जय हिंद। बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का। साथियों, एक बहुत ही बड़ा विषय, यूनिक विषय मध्य भारत में चल रहा है इस समय, और विषय है मालदीव को लेकर के। फिलहाल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने लक्षद्वीप का जब दौरा किया, उस समय उन्होंने कुछ फोटो शेयर की अपने इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पर और यूट्यूब पर, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और उन्होंने ये कहा, अप्रोच की कि भारत में ही जब इतने बेहतर आइसलैंड है, आपको जब आपको कोई शांति की जगह जाना है, तो फिर दूसरों देशों की जगह पहले अपने देश को रखें हम। उन्होंने एक आग्रह किया था। तो ये मालदीव के जो एक्चुअली है क्या, मालदीव देश एक समय आज भी भारत के ही संरक्षण में है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज तक भारत के साथ इतने अच्छे रिश्ते रहे हैं। लेकिन जो नई सरकार परिवर्तित हुई है, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी आज भी मालदीव के भारत के पास में ही है। ठीक है। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो भी भारत की पास ही अप्रोच है कि प्राकृतिक आपदा में भी ये संरक्षण देंगे। जैसे भूकंप आते रहते हैं, अभी हफ्ते भर पहले भी भूकंप आया था। ठीक है। इसके बाद और भी कई सारी सुरक्षा या कई तरीके की जो जानकारियां हैं वो भारत के पास में हैं मालदीव की, जब से मालदीव का गठन हुआ है। उसके बावजूद भी मालदीव में कुछ गवर्नमेंट परिवर्तित होते हैं, राजनीतिक गतिविधियां होती है, जिसके चलते अभी जो परिवर्तन हुआ है, यहाँ पर जो मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं, उनकी अप्रोच जो है वो चाइना को लेकर के ज़्यादा है, क्योंकि चाइना हमारा एमनी है। चाइना से अच्छे अच्छे संबंध नहीं है। और ये जो है रूस, सॉरी, तुर्की और टर्की के अच्छे संबंध हैं। ये कहीं ना कहीं ब्रदरहुड जो चलता है आपके यूरोप अरब देशों के बीच में, उनमें सहभागिता अदा करता है। बाकी हमसे जुड़ा हुआ ये देश है। तो फिलहाल की जो बात है कि जब मोदी जी ने अपना ट्विटर अकाउंट पे ये सारी बातें शेयर की, तो नई गवर्नमेंट के जो मंत्री बनी हैं, एक मंत्री है, महिला मंत्री हैं, उन्होंने फोटो को शेयर करते हुए बहुत सारी बातें ऐसी लिखी जो जिक्र करने लायक नहीं है। मालदीव में जो इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं आपसे, इकोनॉमी जैसे 100% का अगर हम हिस्सा निकालें, तो इकोनॉमी के मामले में भारत, जो इकोनॉमी है मालदीव की, टोटल 100 रुपये है। तो 100 रुपये में से 60 से 70 पैसे सिर्फ इनकी टूरिज्म में से आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई नेचुरल रिसोर्स है नहीं है, ना कोई प्राकृतिक ऐसी कोई भी चीज़ है जो अपने भारत के पास है। ना ऊर्जा है, ना एनर्जी है, ना पेट्रोलियम है, ना कृषि है, ना वहाँ उनके पास खाने की कोई ऐसे संसाधन है। समुद्री तटीय देश है। तो टूरिज्म के अलावा कोई बेहतर विकल्प इनके पास में नहीं है फिलहाल। तो टूरिज्म में भी अगर मैं बात करूं, आपके सामने पूरा एक विश्लेषण लाया हुआ हूं फिलहाल के सामने, आपको पूरी बातें क्लियर करूंगा। भारत का ही टूरिज्म सबसे ज़्यादा मालदीव में टूरिज्म है। टूरिज्म को अगर हम देखें भारत की दृष्टि से, तो मालदीव में कुछ माल विलास हैं इस तरीके के, भारत में भी है समुद्री तटीय पर। इन्होंने इस तरीके से इसको डिजाइन किया हुआ है। अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, तो ये समुद्र के तट पर ही इन्होंने इस तरीके के कुछ विला बनाए हुए हैं। अब विला में जाएंगे, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए खर्च करेंगे, और 2-2, 3-3 दिन का आप टूर करके जाते हैं। ज्यादातर आपने इंस्टाग्राम पर इसको देखा होगा। इंस्टाग्राम वगैरह पर रील्स देखी होंगी। तो ज्यादातर सेलिब्रिटी यहाँ पर जाकर के कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और हॉलीडेज में एंजॉय करते हैं। पर अगर मैं आपसे बात करूं, क्या ये हॉलीडेज जाकर के वहां पर स्पेंड करते हैं, तो भारत की स्थिति अगर मैं आपके सामने जिक्र करता हूं, 90,000 कुछ टूरिज्म में गए थे भारत के मालदीव के लिए। कब गए थे वो? 2018 के आंकड़े हैं। 18-19 में गए 1,80,000, लाख, लगभग दो गुना। फिर 2020 में कोविड के चक्कर में 33,000, सोचिए, साल भर का आंकड़ा है ये पूरा। 21 में गए 2,91,000, सबसे ज्यादा टूरिज्म गए भारत से। 2020 में 2,41,000। और 23 के आंकड़े कहते हैं 13 दिसंबर 2023 तक 1,93,000 लोग 2023 में भी गए। जब मोदी जी ने इस तरीके की कुछ फोटो शेयर की, जो कि हमारे ही एक प्लेस है, ठीक है, मोदी जी लक्षद्वीप के दौरे पर तस्वीर शेयर करते हैं और प्राकृतिक सुंदरता के अलावा लक्षद्वीप की शांति की मंत्रमुग्ध कर देने वाली बातें कहते हैं। अब यहाँ पर तीन लोगों का रिएक्शन सबसे पहले आता है, मालदीव के सस्पेंड हुए तीन मंत्री। ये रिपीटेड हुआ है, देखिए। कहते हैं कि सबसे बड़ी चोट होती है आर्थिक चोट। ठीक है, आर्थिक चोट का मतलब अगर आप समझें इस बात को, सबसे बड़ी चीज होती है आर्थिक तरीके से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं आप फाइनेंशियली। जैसे कि भारत में अगर कोई दंगा करता है तो दंगाइयों के घर मिटा दिए जाते हैं, या कोई किसी भी तरीके से अप्रोच करता है। यहाँ पर भी यही हुआ, जब इनको लगने लगा कि कहीं ना कहीं भारत की सभी सेलिब्रिटी, पूरा भारत जो ट्विटर अकाउंट पे
बायकॉट मालदीव, बायकॉट मालविलास कर रहा है। तो इनके जो मिनिस्टर हैं, जो राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने रिएक्शन किया और तीनों को लेकर के, इन तीनों ने ही प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें मिनिस्टर में पहला नाम है मरियन सिंहा जी का, अब्दुल्ला जी का और मालवा जी का। तीनों ही मंत्रियों ने ट्वीट किया था और तीनों को ही सस्पेंड कर दिया गया। ये सबसे पहला ट्वीट है जो कि किया गया था रघु जी के द्वारा। ये इन यूनिक कम्बिनेशन ऑफ सी एंड रिवर ऑफ ईच साइड इन द हाईवे। तो ये भारत के संबंध में किया गया है कमेंट है। और भी मैं आपको दिखाता हूँ जो मोदी जी के कमेंट में किया गया है, एक सेकेंड, ठीक है। ये किया है मिस्टर सिन्हा है, ये भारत के लोग हैं जो कर रहे हैं, ठीक है। और भी वहाँ के जो मंत्री ने किया था वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा सब। तो वहाँ की जो मिनिस्ट्री थी, जिनका नाम है, सबसे पहला कमेंट इन्होंने किया था, मरियन सिरिया जी। इन्होंने ही भारत के संबंध में बहुत बुरी बातें कही थी और जिसका जिक्र इन्होंने अपने एक्स ट्विटर अकाउंट से किया था। ट्विटर पे क्या लिखा था वो मैं आपको एक सेकेंड में दिखाता हूँ। ये हार्दिक पांड्या जी का है, जी ने किया था। इसके बाद में इब्राहिम जी का ट्वीट है। हाँ, इनका ट्वीट मेरे पास में शायद नहीं आ पाया है, ठीक है। तो इन्होंने कुछ गलत तरीके से वर्ड लिखे थे। फिर हमारे भारत के ही जो सोशल मीडिया अकाउंट है, सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, जैसे हार्दिक पांड्या जी हैं, इन्होंने बेहतर लिखा और एक हैशटैग चलाया, लेट्स एक्सप्लोर द इंडियन आइसलैंड। मतलब भारत की ही इतने अच्छे जब आइसलैंड है तो हम क्यों किसी दूसरे देश में जाकर के इकोनॉमी को डेवलप करें। तो ये एक टैगलाइन चली है। इसी टैगलाइन को अगर आप देखें तो हार्दिक पांड्या जी ने भी चलाया है। इसके अलावा देखेंगे अगर आप यहाँ पर, तो सचिन तेंदुलकर जी की यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, हैशटैग इंडियन एक्सप्लोर आइसलैंड। इसके बाद राधिका चौधरी जी ने भी किया है बायकॉट मालदीव्स। इसके बाद हमारे जय सेठ जी ने भी किया है बायकॉट मालदीव्स। अश्विन दुबे जी ने भी किया है एक्सप्लोर इंडिया आइसलैंड। जॉन अब्राहम बड़े एक्टर माने जाते हैं, इन्होंने भी किया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी अप्रोच है भारत के लिए, भारत के संबंध में, जो कि मोदी जी की पहल थी। और इस मोदी जी की पहल के ही बजूरत आज भारत की जो इकोनॉमी है वो तरीके से कार्य कर रही है। देखो, कुछ सुविधाओं को आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। देखिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं मालदीव के जो बिला है, वहां पर कुछ चीजें हैं जो हमें कॉम्प्रोमाइज करनी हो सकती है। इस तरीके की अप्रोच है इनकी कि इन्होंने बहुत अच्छे से इस काम को किया है। लेकिन भारत को समय लग सकता है, जो भारत जैसी जो उस तरीके की आपको अगर नीड चाहिए है तो कुछ भारत को भी अप्रोच करनी होगी डेवलपमेंट में। हमारे पास मालदीव के अलावा भी, हमारे पास लक्षद्वीप के अलावा अंडमान निकोबार द्वीप भी हैं, जहाँ पर जाकर के आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके अलावा भारत के पास और भी छोटे छोटे द्वीप हैं जो नदियों पर बने हुए हैं, राजस्थान की झीलें हैं। तो अब भारत के लक्षद्वीप का लक्ष्य यही है कि जो उतना इफेक्टिव तो नहीं है हालांकि, क्योंकि इससे कंपेयर हम नहीं कर सकते, इक्वल तो नहीं कर सकते, पर हाँ 80-100 का फासला है। अगर ये 100% पर है तो हमारा लक्षद्वीप भी 75% पर ही है फिलहाल में। बस यही है कि ये बनाया गया है पूरा, हमारा लक्षद्वीप अभी अधूरा है। तो ये भी साल 1.5 साल के बाद आपको फर्क दिखेगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी एक ही बात कहने की ज़रूरत है कि इंडिया में जो सबसे बड़ी अप्रोच पहली बार सेलिब्रिटियों ने किया है, जो हमारे भारत के इतने बड़े फॉलोवर्सों को रखते हैं, इन्होंने जो अप्रोच की है बहुत अच्छी बात है। मैं देश में पहली बार इतना ज़्यादा सपोर्ट और सोशल मीडिया अकाउंट पर देख रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। और आप भी कमेंट में इस बात को मेंशन कर सकते हैं, लेट्स एक्सप्लोर द इंडियन आइसलैंड। तो इसी टैगलाइन के साथ आने वाले समय में भारत का पैसा भारत में ही रहेगा, उस जगह के पास जो इतनी सैलानियाँ वहाँ जाते हैं। यही अगर भारत में 1 लाख 1.5 लाख भी भारत की ड्यूटी पर जाने लगे तो पूरा इकोनॉमी भारत का डेवलप्ड होगा। और ये बहुत अच्छी शुरुआत है, इस बात पर मैं मोदी जी को भी अप्रोच करता हूँ। और ये जो रिएक्शन लिया गया है बहुत सही है, पर जो आपने पहले कर लिया है उसका परिणाम अब आप सुधार नहीं कर सकते। तो मालदीव के जो नए मिनिस्टर हैं उनने जो रिएक्शन लिया है वो भी सही बात है, अच्छा प्रयास किया है। लेकिन अब जो हो चुका है सो हो चुका है। तो इसी इसी हैशटैग के साथ हम अपनी बात को यहाँ पर रोकते हैं। और साथ ही आने वाले सभी वीडियो को आपको इसी तरीके की जो भी इसके संबंध में और अप्रोच होगी मैं आपके संबंध में जानकारी दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना।